जब सानुअल वहीद से इसकी परेशानी की वजह पूछता है तो वहीद आह भरते हुए बताता है कि सेठ दाऊद ने मुल्क का सबसे ताकतवर और बेरहम वकील हायर कर लिया है। ऐसा वकील जिसने आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा, जिसके सामने सच भी अक्सर हार मान लेता है। ये सुनते ही पिया की आंखों में खूफ उतर आता है और इस्लम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लम्हा भर के लिए कमरा अदालत से पहले ही इनके दिलों में शिकस्त की दस्तक होने लगती है। सानुल आगे बढ़कर पिया के करीब खड़ा हो जाता है। इसकी आवाज़ में निरमी भी है और यकीन भी। वो कहता है, इंसाफ इंसान नहीं, अल्लाह देता है, और जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। पिया खामोशी से सानुल की तरफ देखती है। इसकी आंखों में सवाल भी हैं और उम्मीद भी। सानुल की मौजूदगी इसे एक देखी ताकत दे देती है। अदालत की कार्रवाई शुरू होते ही सेठ दाऊद का वकील अपनी मक्कारी का जादू दिखाना शुरू कर देता है। वो अल्फाज को इस तरह घमाता है कि झूठ सच लगने लगता है और सच मशकूक। वो जज के सामने ये तासर देने की कोशिश करता है कि सेठ दाऊद जैसा बासर शख्स एक मामूली कबाड़िए और उसकी बेटी के पीछे आखिर क्यों पड़ेगा। उसकी बातों में जहर भी है और तंज भी। वो सोशल मीडिया की वीडियोस का सहारा लेकर पया और इस्लाम पर घटिया इल्ज़ामात लगाता है। उन्हें लालची, मौका प्रस्त और धोखेबाज साबित करने की कोशिश करता है। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो खुद को टूटने नहीं देती। उसकी निगाह बेअख्तियार सानुल को तलाश करती है, जो खामोशी से मगर मजबूती से उसके साथ खड़ा होता है। मगर यही कहानी और तलख हो जाती है। वकील सानुल पर हमला करता है। वो अदालत में ये कहने से भी नहीं हचकचाता कि सानुल पहले सेठ दाऊद का आदमी था और अब किसी ज़ाती रंजिश या शायद किसी लड़की की वजह से उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। ये सुनकर अदालत में सुनाटा छा जाता है। पिया का दिल ज़ोर से धड़क उठता है। उसलम का सिर झुक जाता है और सानुल, वो बस एक लम्हे के लिए पिया की तरफ देखता है, जैसे कहना चाहता हो, तुम सच पर हो, बाकी सब बेमानी है। वकील वहीद एहतिजाज करने खड़ा होता है, मगर जज उसे सख्ती से बैठने का हुक्म दे देता है। ये लम्हा पिया के लिए क़यामत बन जाता है, मगर सानुल की खामोश मौजूदगी उसके आंसुओं को गरने नहीं देती। अदालत में बैठा आलियार ये सब देख रहा होता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसका बाप इक़्तिदार और अना की खातिर किस हद तक गर चुका है। इसी लम्हे उसका दिल गवाही देता है कि पिया बेगुनाह है, और ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक मोहब्बत, एक सच और एक ज़मीर की जंग है। अदालत से बाहर आते ही सेठ दाऊद का वकील गुरूर से मुस्कुराता है और फतह का ऐलान करता है। सेठ दाऊद तंजिया अंदाज में हंसता है और कहता है, अब उन्हें पता चलेगा मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। इधर पिया को लगता है जैसे दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो, मगर सानुल उसके करीब आकर धीरे से कहता है, ये खामोशी हार नहीं, ये तूफ़ान से पहले का सुकून है। ये केस बज़ाहिर कमज़ोर दिखाई देता है, मगर दरअसल एक नई जंग की बुनियाद रख दी जाती है। आलियार अपने दोस्त कामी के साथ मिलकर सच के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर देता है। वो एक ईमानदार पुलिस अफसर से राब्ता करता है और सेठ दाऊद के साथ मिले हुए करपट निज़ाम की परतें एक एक करके उतारने लगता है। आलियार जानता है कि इस रास्ते पर चलने का मतलब अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा होना है, मगर इसके दिल में अब कोई तज़ब्ज़ब नहीं। वो सच के साथ खड़ा हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि मोहब्बत और इंसाफ का साथ देना ही असल बहादुरी है। अदालत से वापसी पर इस्लम के दिल में एक नया खौफ जन्म लेता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सानुल ख़तरे में है, बदनामी और जानलेवा साजिशों के दरमियान। वो फैसला करता है कि सानुल से दूर हो जाए, मगर सानुल साफ लफ्ज़ों में कहता है, मोहब्बत और सच का साथ आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जाता। पिया ये सुनकर सानुल की तरफ देखती है। इस नज़र में शक्र भी है, दर्द भी और एक खामोश मोहब्बत भी जो लफ्ज़ों की महताज नहीं। ड्रामा सीरियल सानुल और पिया का अगला एपिसोड सिर्फ एक मुकदमा नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की आजमाइश है। एक तरफ ताकत, गुरूर और साजिशें, दूसरी तरफ एक लड़की की सच्चाई, एक मर्द की वफादारी और एक दिल की खामोश मोहब्बत। अब सवाल ये है, क्या सेठ दाऊद का शैतानी वकील सच को हमेशा के लिए दफन कर देगा, या पिया अपनी हिम्मत और सानुल के सहारे हर तूफान का मुकाबला करेगी? और क्या मोहब्बत अदालत के कटहरे में भी सरखरो हो पाएगी? अगला एपिसोड फैसला किन मोड़ के साथ